में डाला है, दरखास्त है ये गाड़ी इसको सार्वजनिक करेंगे और ये बड़ी खुशी है मुझे आज आप सबको देखकर खुदा के घर में, और पहली बार मैं चर्च में आया हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, वादी साहब और सारी कलीसिया और जितने आप सब हैं, बुजुर्गों के लिए भी तो बड़े काबिल एहतराम है। भाई भाई स्कूल के लिए भाई लॉरेंस और मास्टर नासिर साहब के लिए भी ज़्यादा शुक्र, और भाई नानी साहब का भी शुक्रिया। ये सारा कुछ खुदावंद के जलाल के लिए, और मैं इस बात को समझता हूँ कि खुदावंद की मर्जी से हम यहाँ पर हैं। सो वो खुदा के काम जो हमारी ज़िंदगी में आज होने हैं उनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे। तो क्या हम लाइव भी हैं इस टाइम? जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ हैं आपको भी फैसलाबाद से हम वेलकम करते हैं। आप सबको भी जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं, फैसलाबाद ये महबूब टाउन है, महबूब टाउन से हम आपको भी वेलकम करते हैं। आज 3 इबादत होंगी, जिसमें से पहली अब है और इसके बाद अगली इबादत कहाँ पर है? शेर सिंह वाला फैसलाबाद में 11 बजे, और उसके बाद शाम को 7 चक में भी इबादत होगी। तो आप इन सब इबादत में हमारे साथ रहें। रास्ते में आते हुए हम बात कर रहे थे कि खाना ज़्यादा खा लें तो बदहज़मी हो जाती है, लेकिन इबादत जो है वो मेरे ज़हन में आ रहा था कि हम जितनी भी करें बदहज़मी नहीं होगी, बल्कि तरक्की होगी। जे किसी को होएगी बदहज़मी, इसका मतलब है कि खुदा यीशु से आज़ाद करे ताकि वो ठीक हो जाए। क्यों हो रही बदहज़मी? ज़्यादा इबादत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रूह बीमार है, उसको शाफी की ज़रूरत है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए खुदा की तारीफ करेंगे। मैं पहले ये गज़ल गाऊंगा, आप सुने और मसीह की तारीफ को सुनने के लिए खुदा को जलाओ। मेरी मंज़िल तू मसीह भी तो साथ भी तू, जो रहा मुझ पे वो हाथ भी तू। कैसी बात है कि मंजिल भी तू है जहाँ मैंने पहुँचना है। जब मैं उस मंजिल पे पहुँचने के लिए चल रहा हूँ तो मेरे साथ भी तू है, और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो रास्ता भी तू है, वो राह भी तू है। हालेलुया। मुझको छोड़ा मेरी मंजिल तू मसीहा
लेकिन यीशु के नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस बात पर फख्र करें कि आप उसके नाम से कहलाते हैं। जोरदार ताली बजाएं। इस जहां मकसूद भाई को खुदा ने बड़ी बरकत दी है। मैं महसूस कर सकता था कि खुदा इस भाई को पूरी दुनिया में इस्तेमाल करेगा अपने जगह। आप कभी ना करें, खौफ न खाएं, खुदावंद आपको आगे बढ़ाएगा, खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। इस भाई के लिए दुआ करें, अपने हाथ इनके लिए उठाएं और खुदावंद हम इस भाई के लिए बरकत चाहते हैं। तू उसके लिए नए दरवाजे खोल रहा है, तू उसके लिए नए काम कर रहा है खुदावंद। तू उसके वसीले से लाखों लोगों को जीतेगा। मेरा ईमान है खुदावंद वो तेरा चुना हुआ है और वो तेरे लिए काम करेगा और वो हालात से नहीं घबराएगा बल्कि वो कायम रहेगा। और तू खुदावंद उसके लिए खुदावंद रूह में जीतने के मौके फराहम कर। तू उसके लिए दरवाजे खोल, तू उसे बरकत दे, तू उसे वक्त सरफराज कर, तू उसे बरकत दे। आप में से हर एक अपने हाथ उठाए और गैर जुबान में दुआ करे। यीशु के नाम में बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। आइए इन बच्चों के लिए दुआ करें। सब बच्चे अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं। हम आपके लिए दुआ करते हैं, हम आपके लिए बरकत चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि आप दूर ना ठहरे, आप सर ठहरे। जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं ये सब खुदावंद के खादम बने, ये खुदावंद की खिदमत करें, ये खुदावंद के लिए रूह जीते, ये खुदावंद के कहलाए मजबूत हो, इनके जरिए से मुर्दे जिंदा हो, लोग निजात पाए। इनको खुदावंद इस्तेमाल करते। तेरा लहू पनाह है हमारी, तेरा लहू किनारा है हमारा, तेरा लहू पनाह है हमारी, तेरा लहू किनारा है हमारा, तेरा लहू पनाह है हमारी, तेरा लहू पनाह है हमारा, तेरा जब भी पुकारो तेरा जब
मेरे ख्याल 2 लाख से कम का कोई भी नहीं जानवर मिला। इतना मुश्किल काम, और हर साल ये किया जाता था इसराइल में भी, और बात भी नहीं बनती थी। खुदा की हुजूरी अंदर थी पर्दे के, और उसके बाहर कुर्बानियां चढ़ाते थे जानवरों की, जो सिर्फ खुदा को याद दिलाती थी कि हमें तेरे फजल की जरूरत है, तेरे फिदिये की जरूरत है। वो सिर्फ याद दिलाती है कुर्बानियां, जो जानवरों का खून है सिर्फ याद दिलाता है खुदा को, याद दिलाता था खुदा को कि हमें उस कुर्बानी की जरूरत है जो तू देगा। लेकिन वो जानवर की कुर्बानी सिर्फ याद दिलाती थी, मगर खुदा की हुजूरी को अवेलेबल नहीं कर सकती थी। हम मजदूरी से बाहर ही थे उस कुर्बानी के बावजूद भी। ये तो सिर्फ मसीह की वो कुर्बानी है जिससे खुदा की हुजूरी के दरवाजे खुल गए, हैकल का बंद पर्दा हट गया। हालेलुया। वो जो बैलों का बछड़ों का खून था, वो सगाना जहां के गुनाहों का, वो जो बैलों का बछड़ों का खून था, वो सगाना जहां के गुनाह, फिर से वो जो बैलों, वो सगाना, बच्चों आप भी गाए, आप भी गाए, वो जो बैलों का, वो जो बैलों का बछड़ों का खून था, वो सगाना जहां के गुनाह को, एक कतरा भी तेरे लहू का, एक कतरा भी तेरे लहू का, तूने जहां के गुनाहों पे भारा, तेरा लहू बना मेरा पानी। हालेलुया। तेरा लहू बना मेरा पानी, तेरा लहू बना मेरा पानी। तेरे लहू की धारा से जुड़कर मेरा जीवन नया बन गया है। तेरे लहू की धारा से जुड़कर मेरा जीवन नया बन गया है। सब गुनाहों में डूबे होगा, सब गुनाहों में डूबे होगा, ये लहू बन गया है किनारा, तेरा लहू बना मेरा पानी, तेरा लहू बना मेरा पानी, तेरा लहू बना मेरा पानी, तेरा लहू बना। अगर इब्लीस को, बात सुने मेरी, अगर घर में दुआ ना हो फिर तो इब्लीस को खुली छूट है। लेकिन जब हम खुदावन में कायम होते हैं और हम दुआ करते हैं अपने घर में, तो खुदावन के लहू की बाढ़ लग जाती है हमारे लिए, और उसको इब्लीस क्रॉस नहीं कर सकता। एक जादूगर जो खुदावन के पास आ गया, अमेरिका का बड़ा जादूगर, उसने बताया कि मैं एक प्रस्तिश करना जो मोहल्ले में आया था, ऊपर चढ़ के अपने जादू से मैं उनको मारने की कोशिश कर रहा था, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो कह रहा था कि उनके गिर्द एक बाढ़ थी जिसको मेरा कोई जादू क्रॉस ना कर सके। हालेलुया। हालेलुया। सब बीमारियां दूर हुई हैं, मिट गए रोग सारे के सारे, सब बीमारियां दूर हुई हैं, रोग सारे के सारे, अपना शैतान के वार चलेंगे, अपना शैतान के वार चलेंगे, तेरे
सामने रखना है। आए कलाम के लिए दुआ करते हैं। पास्टर लॉरेंस हमारे साथ हैं, वो दुआ में रहनुमाई शुक्र करते तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू पाक है, तू मुकद्दस है खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते तेरे नाम की तारीफ करते और हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस तख्त के लिए जो तूने हमारे दरमियान लगाया, तूने हमारी प्रस्तिश पर कान लगाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त हम कलाम के लिए तेरी गाइडेंस को मांग लेते हैं। तेरे बंदा के लिए खुदावंद अपने बंदा को इस्तेमाल कर और जितनी भूखी प्यासे रुके हैं खुदावंद उन सबको सिराग कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। दूसरा तस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत। पहले हम पहले खत की एक आयत पढ़ेंगे, चंद आयत पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा तस्सलुनीकियों उसके दूसरे बाब की पहली आयत से सुनिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मेरे लिए को पढ़ दे, पहली आयत से शुरू करके। दूसरा तस्सलुनीकियों दूसरा बाब उसकी पहली आयत से। आप सब जा गए? कोई राती जगह लेट सोता तो नींद आ रही होगा, कोई वो जरा बासी जाएगा में एक फाइनल उसके बाद जाके थोड़ी देर के लिए गौर करें खुदा का कलाम में क्या लिखा है। जी भाई, खुदा के कलाम में लिखा है कि भाइयों अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत भाइयों अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरखास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से तो गोया हमारी तरफ से हो, यह समझ कर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा। बड़ा औखा हो गया वाला हमारा पुलिस हो गया। चलो जी दोबारा से। भाइयों हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरखास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, यह समझ कर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए।
और ना तुम घबराओ, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? आप जो चीज जो उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदा यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदा यीशु नेस्त करेगा और जिसकी आमद शैतान की तासीर के माफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया, जिससे उनकी निजात होगी। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएंगे। आमीन। आज थोड़े वक्त के लिए इस बात पर गौर करेंगे कि इस दुनिया में एक बड़ा मुसीबत का वक्त शुरू होने वाला है, जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 24वें बाब में घर जाके आप पढ़ लें, जिक्र किया था कि वो ऐसे मुसीबत के दिन होंगे कि जैसे जमीन के शुरू से कभी नहीं हुए। सोचे कैसे कैसे मुसीबत आज तक आई है दुनिया में, और उन मुसीबतों वो भी कुछ कम नहीं, तो वो कैसी होगी जैसी अभी तक नहीं आई। खुदावंद यीशु कह रहा है, और ये मुसीबत के दिन जो दुनिया में आने को है, ये इनके हवाले से यहाँ पर भी आपने पढ़ा कि एक गुनाह का शख्स है जो जाहिर होने को है, और जिसे हम मुखालिफ मसीह के नाम से जानते और पहचानते हैं। और ये कोई ऐसी ख्याली बात नहीं कि कोई आपको आसानी से कह दे कि यार ये सब बातें हैं, क्योंकि ये खुदा के कलाम में आमदे साली मसीह की दूसरी आमद की जो तालीमात है उसमें एक बुनियादी हिस्सा है ये मुसीबत के दिन और ये मुखालिफ मसीह का दौर। ये शख्स, क्योंकि बच्चे भी बैठे हुए हैं तो ज़्यादा मैं थियोलॉजिकल लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहता। प्यारे बच्चों, इस दुनिया के आखिरी 7 साल बड़ी मुसीबत के होंगे। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद जो कि वो दोबारा आने वाला है, उससे पहले जो आखिरी 7 साल होंगे वो बड़ी मुसीबत उसे खुदावंद ने कहा है। इस दौरान एक ऐसा शख्स जाहिर होगा जिसे बाइबल में मुखालिफ मसीह और इंग्लिश में उसका तर्जुमा एंटी क्राइस्ट है, वो जाहिर होने वाला है। और यहाँ पर जो आपने हवाला पढ़ा है इसमें उस शख्स की कुछ खूबियां बताई गई हैं कि वो गुनाह का शख्स है, वो हूबहू शैतान है और तमाम तर सलाहियतें इब्लीस अपनी उसे दे देगा, अपना इख्तियार उसे दे देगा। मैं आपकी आसानी के लिए आपको हवाला बता देता हूँ, मुकाशवा का 13वां और 14वां बाब पढ़े, वहाँ आपको पता चलता है कि जब मुखालिफ मसीह आएगा तो उसके साथ उसका एक साथी होगा जिसे एक और हैवान कहा गया है, और वो झूठा नबी, वो जो उसका साथी होगा वो उसके साथ मोज़े दिखाएगा और दुनिया को कायल कर देगा। ये बड़ा गुमराही का वक्त, अभी आपने पढ़ा है कि बड़ा गुमराही का वक्त होगा। तसल्लीकियों की कलीसियों को जब पौलुस खत लिख रहा है तो इस खत का मकसद ये है क्योंकि खुदावंद की दूसरी आमद को लेकर बड़ी गलतफहमियां डेवलप हो गई थी कलीसिया में। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो खुदा के रूह ने पौलुस रसूल को उभारा और वो सही तालीम लिख रहा है कि किसी तरह की कंफ्यूजन में ना रहना, कि वो दिन जो खुदावंद का है, क्योंकि कई लोग कह रहे थे वो हो चुका है, मसीह की आमद हो चुकी है, उसको वो अपने ही लफ्जों में बयान कर रहे थे जो कि गलत तालीम थी। पौलुस रसूल इसीलिए ये खत लिख रहा है कि नहीं, वो अजय दूसरी आमद नहीं हुई,
उदों तक नहीं होगी जदों तक मुखालफे मसीह जाहिर नहीं होता। और आखिरी 7 साल का दौर जिहदे बारे दानियल च भी लिखे है, मुकाशवा च भी लिखे है, जगह जगह खुदा के कलाम में मुख्तलिफ तरीकों से बताया गया है कि ये मुसीबत के आम, बड़ी मुसीबत के दिन, मुखालफे मसीह का दौर होगा, जिसमें यहाँ तक मुसीबत होगी कि आपको खाना नहीं मिलेगा अगर आप उस ईमान की छाप नहीं लेते अपने ऊपर। आप खुद सोचें, आपके बच्चे ने दूध पीना है और आप मसीह के मानने वाले हैं और आप खुदा पर ईमान रखते हैं, आप जाकर कहेंगे जी दूध दे दें, वो कहेंगे आपने चिप लगाई है अपने माथे पर, अपने हाथ पर, अगर चिप नहीं है वो मशीन से जैसे आज भी वो स्कैन कर लेते हैं, वो स्कैन करके देख लेंगे, आपको दूध नहीं मिलेगा। ऐसे हालात में बहुत ज्यादा 2 चीजें हैं जिसके पीछे हम मरते हैं इस वक्त। एक तो इबादत में लोग आते हैं अपने मसले हल करवाने के लिए और जरूरियात की वजह से, और दूसरी वजह जिसकी वजह से इबादत में लोग आते हैं वो ये है कि मौजज़ात देखने या मौजज़ात हासिल करने के लिए। और ये दोनों ही काम मुखालफे मसीह के दौर में झूठा नबी और मुखालफे मसीह खुला कर रहे होंगे, वो मौजज़ात भी कर रहे होंगे, यहाँ तक कि आसमान से आग भी नाज़िल कर रहे होंगे, और फिर ज़रूरतें भी उन्हीं की छाप लेने से पूरी होगी। तो जो लोग आज भी इन्हीं चीज़ों की वजह से, इबादत में भी इन्हीं चीज़ों की वजह से आते हैं, खुदावन की वजह से नहीं आते, कितना आसान होगा उनके लिए छाप लेना उस वक्त। अगर हम इस दौर में खुदावन के साथ वफादार नहीं हैं तो उस दौर में वफादार होना कैसे मुमकिन होगा, जबकि उस वक्त जरूरतें पूरी होने का शर्त ये है कि आपने ईमान की छाप लेनी है। और फिर यह है कि हम मौजज़ात के पीछे भागते हैं जब, तो उस वक्त वो मौजज़ात जिस लेवल के वो दिखा रहे होंगे इब्लीस के इख्तियार से, इब्लीसी कुव्वतों की मदद से, उनको देखकर कई कहेंगे जी यही मसीह है और उसको सिजदा। और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है, मुकाशवा के 4वें बाब में भी डिटेल में लिखा है कि ईमान यानी मुखालफे मसीह अपना बुत नस्ब करवाएगा। जो उसका पार्टनर है झूठा नबी, वो कहेगा कि साहब जी का बुत नस्ब कर दो हैकल में, मुकद्दस मुकाम में जो हैकल उस वक्त दोबारा तामीर हो चुकी होगी, और सब लोग उसे ही सिजदा करें और उसी की छाप लें। और ये कैसा तारीकी का और मुसीबत का दौर होगा। मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि जो खुदावन के सच्चे लोग हैं, जो कलीसिया है, असल कलीसिया, आप में से भी वो जो खुदावन की आमद के लिए तैयार है, मसीह के खून से अपने आप को धो लिया है, मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लिया है, मुखालफे मसीह के दौर से पहले ही वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, जोर से तारीफ में पहले। इसको बाइबल में रैप्चर कहते हैं, कलीसिया का गायब हो जाना। आपने इसके बारे में फिल्में देखी हुई हैं, जो कि हकीकत है कि अचानक ही कहीं पर किसी का बच्चा नहीं है, अचानक वो देख रहे हैं कि उसके कपड़े पड़े हुए हैं, बच्चे की बॉडी बीच में से नहीं है, बीवी है वो आके देख रही है, वो खुदावन में नहीं थी, उसका शौहर अचानक वो चीखे मार रही, मेरा शौहर किधर गया, उसके कपड़े पड़े हुए हैं, बदन नहीं है। इसी तरह कोई शौहर है वो खुदावन को कबूल नहीं कर रहा, उसने समझा हुआ है कि बस मेरी बीवी का काम है, दुआ कर दी है, बस यही काफी है। हर कोई अपना हिसाब देगा आसमान पे। आपकी बीवी आपकी जगह नहीं खड़ी होगी कि मैं दुआ वाली इसलिए इनको भी माफ कर दे। आपको खुद खुदावन को अपना शख्सी निजात देता कबूल करना। कितना बड़ा मौका है हम लोगों के पास बहाल होने का। हर दफा जब खुदावन की महफिल सजती है, आपके पास मौका होता है कि बहाल करने वाला आया होता है। बहाल होना कितना आसान है, हमने तो सिर्फ दिल खोलना है, जिंदगी खोलनी, सिर्फ यस करना है, वो आएगा और हमें बहाल करेगा। लेकिन हम सुस्त कवारियों की तरह पता नहीं किस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं, और वो जब लम्हा आएगा, जब कलीसिया गायब हो चुकी होगी, तो उस वक्त कई शोहर रो रहे होंगे कि मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, अब वो खुदावन के पास है। मुझे याद है कुआर को उस खादमा ने कलाम सुनाया था, ये अब कोई हो गया है, ये चली गई, खुदावन ने इसको उठा लिया है। कलीसिया को आपको CNN पे, जियो न्यूज़ पे, हर चैनल पे आपको ये खबर नजर आ रही होगी कि अचानक दुनिया से लाखों लोग गायब हो गए हैं और उनका पता नहीं चल रहा। ये खुदावन की दूसरी आमद का पोशीदा हिस्सा है, जिसे रैप्चर कहते हैं। जब उस बड़ी मुसीबत के 7 सालों से पहले जब वो शुरू होने वाले होंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी वो। लेकिन ये नहीं कि जो क्रिश्चियन है वो उठा लिए जाएंगे, बल्कि वही जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल कर चुके हैं,
सिस्टर एलिस जो खुदा की अजीम खात्मा है, जिन्होंने पाकिस्तान में लाखों करोड़ों रुपए जीती हैं, वो अब 90 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई है। वो आखिरी बार जब 5 साल पहले पाकिस्तान में आई थी, हमारे चर्च में खुदा ने उन्हें भेजा। उन्होंने कहा मुझे खुदावंद ने बताया है कि जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया गायब हो जाएगी दुनिया से, तो अभी जो क्रिश्चियंस हैं उनमें से शायद 10% गायब हो, 90% इधर ही हो। और वो क्योंकि उन्होंने खुदावंद को सही तरह अपनी जिंदगी नहीं दी, और वो उनको उस बड़ी मुसीबत के दिनों में से गुजरना पड़ेगा जो मुखालिफ मसीह के हैं। और उस वक्त जब सब कुछ ठीक था, तब उन्होंने खुदावंद को अपनी जिंदगी नहीं दी। और अब जब सौदा भी उसकी छाप लेने से, दीवान की छाप लेने से मिलना है, और जब मुझसे भी इतने बड़े बड़े लेवल के वो और उसका झूठा नबी जाहिर कर रहे होंगे, तो अब कितना मौका है कि ये छाप ले लेंगे और ये हैवान को सिद्ध कर लेंगे कि यही खुदावंद था। क्योंकि इनके लिए तो कभी भी जिंदा खुदा अहम नहीं था। ये तो हमेशा अगर चर्च भी जाते थे तो इसलिए कि कोई ना कोई वजह होती थी, नहीं तो डायरेक्ट खुदावंद के साथ ताल्लुक की वजह से नहीं जाते थे। कई बार हम खुदा के घर में भी या तो घर वालों के प्रेशर की वजह से आ जाते हैं, या हमारी कोई जरूरत होती है, या हमें ये होता है कि ये जरूरी है मजहबी तौर पर, सिर्फ इसलिए कि ये फर्ज है इसलिए हम आ जाते हैं। लेकिन कभी भी खुदावंद की वजह से कई दफा हम नहीं आते। हमें खुदावंद की दूरी में खुदावंद की वजह से आना है, इसलिए नहीं कि हम पे फर्ज है, इसलिए नहीं कि हमारा कोई मसला है, इसलिए नहीं कि हमारी इतवार की हाजिरियां पूरी होती रहे, फरिश्ते लिख रहे हैं, इसलिए नहीं, बल्कि उसके हुजूर आए उसी की वजह से कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं, मुझे तेरे हुजूर आना है। मुबारक तेरे घर के सब रहने वाले, मुबारक तेरे घर के सब रहने वाले, सदा तेरी उम्र मुंह में सदा है। वो जो खुदावंद की वजह से आते हैं, और यही वो हैं जो अचानक दुनिया से उठा लिए जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मैं आपको इस वक्त जब खड़ा होकर कलाम सुना रहा हूं, आप अच्छे दौर में हैं, खुदा के कलाम की फरावानी है। वो चीज जो अब तक मुखालिफ मसीह को रोके हुए हैं, वो खुदा का पाक रूह है और खुदावंद की कलीसिया है जो अभी तक इस दुनिया में मौजूद है। हालेलुया। जैसे ही वो उठा दी जाएगी, क्योंकि कलीसिया के अंदर पाक रूह है, पाक रूह इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन अगर पूछे पाक रूह कितने में, तो कितने में? पैसे के खुदा तो खुदा हर जगह मौजूद है, उसकी नहीं अभी बात कर रहा, लेकिन उसकी खास हजूरी जो पहले हैकल के अंदर थी, फिर यीशु ने खून बहाया तो दरिया बनकर बाहर आ गई और हर एक तक पहुंच गई है। वो पाक रूह कहाँ है दुनिया, उसका क्या एड्रेस है? वो अपने लोगों में रहता है। हालेलुया। वो कलीसिया के अंदर रहता है। और जैसे ही मैंने आपको बताया 7 साल मुसीबत से पहले कलीसिया उठा दी जाएगी, तो पाक रूह की हुजूरी इस दुनिया से उठ जाएगी। वो खास हजूरी जो पेंटिकोस के रोज जारी हुई थी। और इस दौर में बहुत कम चांस है कि कोई हैवान की छाप ना ले। बनी इस्राएलियों के लिए ये वक्त होगा कि वो उस वक्त मसीह को पहचानेंगे, और उनमें से बतेरे ज्यादातर, उन्हीं में से 1 लाख कितने हजार, 1,44,000, 1,44,000 होंगे जो खिदमत के लिए निकलेंगे, वो यहूदी कौम में से। और उस वक्त उनमें रिवाइवल का टाइम होगा उन 7 सालों में, और वो उन्हीं की हैकल में जब बुत नष्ट होगा तो वो बिल्कुल खुदावंद की तरफ आ जाएंगे और उनका पीछा करेगा हैवान। ये आगे लंबी डिटेल है, लेकिन वो होंगे और कलीसिया की बड़ी तादाद जिनको नहीं होना चाहिए था दुनिया में, वो मौजूद होगी। और एक बड़ी मुसीबत का दौर चल रहा होगा जिसमें से गुजरे होंगे। उस वक्त भी अगर कोई हैवान की ना छाप ले और अपनी गर्दन कटवा ले, तो वो भी खुदावंद की कलीसिया में शामिल हो जाएगा। लेकिन आपके लिए आज खुदावंद ये कह रहा है कि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ आज भी खटखटा रहा है। अगर कोई शख्स यहाँ पर ऐसा है जिसने अभी तक किसी भी तरह की दिल की सख्ती की वजह से, हो सकता है आप अपने बीवी की वजह से सख्त है कि वो तो मैंने कह दिया मैं भी नहीं खुदा ने बोला, आप इस बात को छोड़ दें। आप इस वक्त ये सोचें कि खुदावंद आपसे कितना प्यार करता है। आप उसकी प्यार पर गौर करें। एक कोड़ा जो उसने आपके लिए खाया है, उसको पता था कि अगर मैं कोड़े नहीं खाऊंगा तो ये नहीं बचेंगे। अगर उसके कोड़े खाने के बावजूद भी हम हलाकत में चले जाए तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। इस वक्त खुदावंद का पाक रूह यहाँ जो बच कर रहा है, आंखें बंद करें।
अपनी आंखें बंद रखें। आप में से कौन है जो मसीह को अपनी जिंदगी देना चाहता है इस वक्त? अपना हाथ उठाएं जो खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं। आपको बताऊं, ये आम दुआ नहीं होगी। इस दुआ में आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि यीशु खास काम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपने खास हाथ उठाया और खास ईमान लाए हैं। वक्त का कोई पता नहीं मेरे भाई, मुझे अपनी जिंदगी का नहीं पता, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी मैसेज हो, इसके बाद मैं आपको शायद आसमान पर ही मिलूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ होने को है। अगर आप मसीह होना काफी समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मसीह होना ही काफी नहीं, मसीह को अपनी जिंदगी देना, उसकी निजात का मजा चखना। वो पानी लेकर खड़ा है, कह रहे मुझसे पी ले, इस जिंदगी का पानी पी ले, और अगर प्यासा हो तो पी ले। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू मांग करता है, तेरा लहू बदलता है। गाइए, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू मांग करता है, तेरा लहू बदलता है, तेरा लहू बदलता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और
कलीसिया मौजूद है, पाक रूह भी मौजूद है, खास मौजूदगी की बात कर रहा हूं। लेकिन वो वक्त आ रहा है जब इस दुनिया से खुदा की खास हजूरी उठा ली जाएगी, कलीसिया भी उठा ली जाएगी। अभी कदर कर रहे हैं, खुदावंद का दरिया बह रहा है, अवेलेबल है। एक चीज अवेलेबल होती है तो उसकी कदर नहीं, और ज्यादा खुली अवेलेबल हो तो बिल्कुल ही कदर नहीं होती। वो ख्याल है बार आर्दमान जी मिल रहे, आपको 24 घंटे खुदा की हजूरी अवेलेबल है, आपको पता है सवाल, और हम कदर नहीं कर रहे। सबसे दुनिया का महंगा पैकेज मुफ्त मिला हुआ, खुदा से कनेक्शन का तो हर 24 घंटे पूरे सिग्नल आ रहे हैं, 24 घंटे बात हो सकती है, खुदा की हजूरी अवेलेबल है। आप में से कौन को मैं जो आज खुदा के दूर से भरना चाहता हूँ? क्या आज आपने मसीह को भी पुकारा है तो आपके गुनाह धुल चुके, आपको मुबारक हो। अगर आपने अभी सच्चे दिल से कहा खुदा मुझे माफ कर दे, उसने कर दिया, उसने अपने खून से आपके ढेर सारे गुनाहों को माफ कर दिया एक लम्हे में। अब आप ऐसा बर्तन है जिसमें पाक रूह आ सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो फिर आ सकता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आज सुबह आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए और शागिर्द रूह से भर के और गैर जुबानें बोलने लगे? रूह ने उन्हें ताकत दी और वो बोले, आप भी अभी गैर जुबानें बोलेंगे और पाक रूह आपको ताकत देगा। वो ताकत दे रहा है, वो यहाँ मौजूद है। आपने लोगों की परवाह किए बगैर, बच्चों आप भी सुन रहे हैं, आपने गैर जुबान में दुआ कर लिया। होली स्पिरिट के आंखें बंद करो बच्चों, कहो खुदावंद मुझे भी अपना पाक रूह दे। कहे खुदावंद मैं छोटा हूँ, मुझे ज्यादा समझ नहीं, लेकिन ये जानता हूँ, जानती हूँ कि तू यहाँ मौजूद है। मुझे अपने पाक रूह से भर दे ताकि मैं भी दुआ कर सकूं, ताकि मैं भी इब्लीस को हरा सकूं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। आप सब ने ये एक काम करना है, जैसे पतरस ने पानी पर पांव रख दिया यीशु के कहने पे, हालांकि मुश्किल था कि एक ही में कर रहे हो, लेकिन उसने किया और होना शुरू हो गया। वैसे ही आपने ईमान से अपने मुंह को खोलना है और गैर जुबान के अल्फाज आपने बोलने, ईमान के साथ पाक रूह आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा। हालेलुया। आपने उर्दू में, पंजाबी में नहीं, बल्कि ईमान के साथ गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दिया। अपने हाथ उठाएं, कहें खुदावंद मैं तेरी हजूरी को अपने अंदर लेता हूँ, अपने अंदर तेरे पाक रूह के मसा को लेता हूँ। एक कोर्स गाएंगे और फिर गैर जुबान में दुआ करेंगे। क्या आप तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? हाथ उठाएं। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा।
पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इधर देखिए सर, आपने घर जाके दुआ में ठहरना है। किस किस को बरकत मिली, इसको बढ़ाना है, ये अभी कुछ भी उस तौर पर आप इसको फाइनल ना समझ लें। आपने दुआ में ठहरना है। कौन कौन घर जाके जब टाइम मिलेगा दुआ में ठहरेगा? तो आपने जिनको गैर जुबान मिली है और ज्यादा गैर जुबान में दुआ करनी है, जिनको बरकत मिली है उन्होंने और ज्यादा दुआ करनी है। और खुदावंद की आज के कलाम को याद रखना, आज आपको मुबारक हो कईयों की जिंदगी में आज यीशु का दिन है। हालेलुया, आज एक नई जिंदगी शुरू हो गई, आपको मुबारक हो, जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। और इससे पहले हम दुआ करेंगे, ये खुदा के खादम दुआ करेंगे और आप इनके साथ दुआ करें और हम अगले चर्च में पहुंचते हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ऐ कुदूस बाप, तेरे खादम के लिए, तेरे मंसूर के लिए, जो खुदावन तेरे घर में आकर तेरे लोगों को खुदा तेरे कलाम की पैगाम को खुदा पेश किया है, इससे और आपका शर्मना का इस्तेमाल कर खुदा जहां भी जाए ऐ खुदा उसके